आज हम लोग समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय आप लोग को 11th क्लास का है बुक, ठीक है। अब देखिए कि 11th क्लास का तो फायदेमंद होकर करेगा, उसके लिए भी है। और कॉम्पिटिटिव का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझिए कि ये बहुत मतलब ज़रूरी है। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग भी पढ़ते हैं 11th क्लास का मैथ, वो तो ठीक है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो समझिए कि मतलब पढ़ना पड़ेगा, आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है कि आपका जितना भी एडवांस है ना वो क्लियर होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समुच्चय यानी सेट्स, ठीक है। और टोटल समुच्चय 11th क्लास का जितना भी मतलब दोनों मैथ हम ख़त्म करेंगे। और एक बात और कि इसको शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, डीपली, जितना डीपली आप पढ़िएगा इसको 11th क्लास के मैथ को जितना डीपली पढ़िएगा उतना सीखने को मिलेगा। सीखिएगा तभी किसी भी चीज़ को शॉर्ट में आप बना सकते हैं। पहले लॉन्ग आपको सीखना पड़ेगा। अंक गणित तो पढ़ाइए रहे हैं, और उसके अलावा जो एडवांस मैथ है वो भी चलेगा, ठीक है। देखिए समुच्चय समुच्चय बहुत जो नाम रखा गया बहुत सोच समझ करके रखा गया है, ठीक है। समुच्चय का जनक किसको कहते हैं? जनक ये कहाँ के थे? समुच्चय का जनक बोलते हैं जॉर्ज कैंटर, ठीक है। ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन। इसने 1845 से 1918 तक रहे, ठीक है। ये 1845 से 1918 तक रहे। इसी बीच में इसने समुच्चय शब्द का प्रयोग किया था, यानी सेट्स, ठीक है। अब देखिए कि समुच्चय होता क्या है। हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, तीन चीज पे आधारित, यानी तीन शब्द पे आधारित, सबसे जो उपयोग में होने वाला चीज है वो तीन शब्द। और तीनों शब्द को मिलाकर एक चीज होता है। देखिए इधर वो तीन शब्द क्या है? समूह, संग्रह और ये झुंड, ठीक है। समूह, संग्रह और झुंड, और तीनों शब्द का एक ही मतलब निकलता है। देख लीजिए आप लोग, समूह यानी किसी भी चीज का समूह। संग्रह भी बनाइएगा तो बहुत सारा उसमें वस्तु रहेगा, तब संग्रह बनेगा, एक साथ बहुत सारा वस्तु, तो वो संग्रह हो जाएगा। झुंड यानी किसी भी चीज को एक साथ रखिएगा तो वो झुंड हो जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज, समूह, संग्रह और झुंड, ठीक है। जैसे में गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरण, हाथी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा कि गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरण, ठीक है। अब देखिए कि ये गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरण, जिराफ, ये एक साथ है तो ये समूह है, या संग्रह बोल सकते हैं या झुंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको एक कहानी के तौर पे समझेंगे। देखिएगा कि चार बच्चे थे, ठीक है। चार बच्चे थे, वो जंगल में घूमने गए। तो वो चारों बच्चों ने देखा
कि गाय, बकरी, जिराफ, लोमड़ी, हिरन, जिराफ एक साथ घूम रहे थे। लेकिन मतलब ये एक साथ तो रह नहीं सकते हैं। गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरन, जिराफ ये एक साथ रह नहीं सकते। सपोज डेट मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। ये एक साथ घूम रहे थे। तो पहला बच्चा ने बोला, चार बच्चे थे, ठीक है। वो जंगल की तरफ घूमने गए, ठीक है। उसने देखा कि गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरन, जिराफ एक साथ घूम रहे हैं। पहला बच्चा बोला, पहला बच्चा मतलब चारों अपने अपने हिसाब से नाम दिए। पहला बच्चा बोला, जंगली जानवरों का समूह है। जंगली जानवरों का समूह है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोला, नहीं, पालतू जानवरों का समूह है। पालतू जानवरों का समूह है। तीसरा बच्चा बोला कि नहीं, ये सब जानवरों का समूह है। ये सब जानवरों का समूह है। जानवरों का समूह है। चौथा बच्चा बोला कि नहीं, ये सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। सबसे सुंदर जानवरों का समूह है, ठीक है। अब देखिए कि जंगली जानवरों का समूह, ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको परिभाषा मिलेगा समुच्चय का। समुच्चय कहते किसे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। तो चार बच्चा था, चारों बच्चा ने, पहला बच्चा बोला जंगली जानवरों का समूह है, दूसरा बोला नहीं, पालतू जानवरों का समूह है, तीसरा बोला नहीं, जानवरों का समूह है, और चौथा बोला सबसे सुंदर जानवरों का समूह है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक शब्द और ध्यान में रखिएगा, सुपरिभाषित शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुपरिभाषित, जो सही शब्द प्रयोग कर, कौन इसमें सही शब्द का प्रयोग किया है उसको हमको इसमें से चेक करना है। तो अब देखिए कि पहला बच्चा बोला जंगली जानवरों का समूह, दूसरा बच्चा बोला, तो पहला बच्चा बोला जंगली जानवरों का समूह। अब देखिए कि गाय तो जंगली है नहीं, बकरी जंगली है नहीं, लोमड़ी जंगली है, हिरन जंगली है, जिराफ जंगली है, ठीक है। तीन गो जंगली है, गाय बकरी जंगली नहीं है। तो कैसे इसका बात मान लिया जाए, ये नहीं होगा। समुच्चय कहते किसे हैं यही से पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा का बोला, पालतू जानवरों का समूह है। पालतू जानवर, अब देखिए गाय पालतू, हम लोग पालते हैं गाय को, गाय पालतू जानवर है, बकरी पालतू जानवर है, लेकिन लोमड़ी नहीं है, हिरन नहीं है, जिराफ नहीं है, ठीक है। तो इसका भी गलत हो गया। जानवरों का समूह है, जानवरों का समूह, यानी ये तो नहीं बोला कि पालतू जानवर है, ये जंगली जानवर है, तो ये सुंदर जानवर है, ये बोला जानवरों का समूह है। तो जानवर शब्द का प्रयोग किया है, तो जानवर गाय भी जानवर है, बकरी भी जानवर है, लोमड़ी भी जानवर है, हिरन भी जानवर है, और जिराफ भी जानवर है, ठीक है। अब देखिएगा तो जानवरों का समूह, तो चौथा का बोला है सबसे सुंदर जानवरों का समूह है। सबसे सुंदर, इसमें गाय को सुंदर बोलेंगे कि बकरी को सुंदर बोलेंगे कि लोमड़ी को सुंदर बोलेंगे कि हिरन को, सबके नज़रिए से अलग अलग सुंदरता होता है, अलग अलग चॉइस होता है। तो ये भी नहीं होगा। जानवरों का समूह यानी ये हमारा सुपरिभाषित है, ये तो ये हमारा समुच्चय है। तब डिफिनेशन हमको क्या मिला कि सुपरिभाषित संग्रह को, देखिए यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह या झुंड या समूह को, सुपरिभाषित संग्रह या
सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो डिफिनेशन हमको क्या मिला, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। रटना नहीं है, समझना है, ठीक ना। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, अब तो हम लोग गाय बकरी भैंस पे समझे थे, चलिए एक बार और लिखते हैं। गाय बकरी लोमड़ी हिरन और क्या था, जिराफ। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें फिर किस किस शब्द का यूज किया जाता है कि अब हम लोग को मैथ की भाषा बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बकरी गाय हिरन लिख देने से तो मैथ बनेगा नहीं, ये समझाने के लिए लिखे थे। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग का शब्द क्या आएगा कि सदस्य। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। सदस्य, ये तो हम लोग नाम रखते आ रहे हैं, ठीक है, इसके पहले भी इसका नाम लिए थे। अब देखिए, सदस्य, अवयव और तत्व। सदस्य, अवयव और तत्व। ठीक है, सदस्य किसको बोलते हैं, अवयव किसको बोलते हैं, तत्व किसको बोलते हैं, यही से समझेंगे हम लोग। तो सदस्य या अवयव या तत्व भाषा एक ही होता है। इसी को जितने भी हमारे पास, इसी को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोला जाता है। जितने भी हमारे पास, इसको ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, ऐसे ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखा रहे, या गाय बकरी लोमड़ी हिरन लिखा रहे, या 1 2 3 4 कोई भी डिजिट लिखा रहे, उसको बोलते हैं सदस्य, अवयव या तत्व। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। आपके क्वेश्चन में कोई एक नाम देगा कि तो सदस्य लिखेगा या अवयव लिखेगा या तत्व लिखेगा, तो समझिएगा ये पूरे का बात कर रहा है, यानी पूरे समुच्चय का बात कर रहा है ये पूरा। ठीक है, अब देखिएगा, अब कुछ पहला नंबर, सदस्य या अवयव या तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अब ये तीनों आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कि तो सदस्य लिखिए या अवयव लिखिए या तत्व लिखिए, यही कोई एक आपके बुक में भी मिलेगा, आपके कोई भी देख लीजिए, आपके क्वेश्चन भी कहीं मिलेगा। ठीक ना,
तो सदस्य या अवयव या तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, ये तत्व, इसी को तत्व, अवयव या सदस्य बोला जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला से कहीं भी लिखा रहेगा ना, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, आगे सारे अवयव, तत्व या सदस्य के बीच में कामा, यानी ये वाला कामा लगाते हैं। जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में हम लोग कामा लगाते हैं, यानी ये नहीं रहेगा तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यानी कामा लगाते हैं। तीसरा कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, सदस्य, अवयव या तत्व, तो इस सदस्य को समझ जाइएगा तो समझिए कि आपका टोटल समुच्चय क्लियर है। सदस्य को मंझौले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। देखिएगा कि सदस्य को मंझौले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जो सदस्य है उसको मंझौले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये सदस्य है, मान लीजिए यही हमारा सदस्य है। किसी भी सदस्य को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है ABCD के, तो ये सदस्य है, इसको हम लोग मंझौले, कोई भी कोष्ठक नहीं लगा देंगे, बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक से इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से नहीं घेर देंगे, नहीं, हर संभव मंझौले कोष्ठक से ही घेरना है। ठीक है, चलिए इतना। चौथा नंबर, अब इतना जब काम कर दिए, तीन चीज लिखवाए, तीनों कंडीशन हम जब कर दिए, कामा लगा दिए, मंझोले कोष्ठक से घेर दिए, और बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे सदस्य या तत्व या अवयव, इसके अंदर जो है ना, इसी को सदस्य, अवयव या तत्व बोला जाता है। तो इसको मंझौले कोष्ठक, इसके अंदर जो लिखा जाता है तत्व या एलिमेंट, उसको हम लोग जब ABCD में लिखेंगे तो अल्फाबेट के छोटे अक्षर से लिखेंगे। तो देखिएगा कि जब इसको, तो टोटल कंडीशन हम लोग का क्लियर है। तो इस जब पूरा हो जाएगा ना, जब हम इसको मंझौले कोष्ठक से घेर देंगे तो ये पूरा समुच्चय बन जाएगा। अब देखिएगा, पूरे समुच्चय को अंग्रेजी
वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चौथा कंडीशन है पूरे समूचे को, ये हमारा मान लीजिए हम मझोले कोष्ठक से जब घेर दिए, कॉमा लगा दिए, तो अब ये हमारा समूचे बन गया। आज समूचे को ABCD के यानी अल्फाबेट के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, यानी A से लेकर Z तक कुछ भी आप अल्फाबेट का को रख सकते हैं। जैसे हम लोग ए को ही लिख देते हैं, ठीक है। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा ए या बी, ठीक है। अब ए इजकल टू गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरन, जिराफ, ठीक है। इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से बना, ए इजकल टू गाय, बकरी, लोमड़ी, हिरन, जिराफ, या ए इजकल टू या बी इजकल टू लिख देते हैं, बी इजकल टू ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, अब आइए हम किस तरह से बताते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन पूछे बनता है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला के समूहों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी, देखिएगा क्वेश्चन बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय किस तरह से होगा। देखिए तो हम लोग समुच्चय को ए से बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और जितने भी सदस्य लिखेंगे उसको मझले कोष्ठक के अंदर बंद करके लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, स्वर मतलब भावेल, तो स्वर का होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा हुआ। तो अब जब ये घेर दिए तो ये पूरा समुच्चय हो गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के, और 11th वाले लोग आप एनसीईआरटी बनाइए या कैसे सिन्हा का बुक बनाइए स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा एकदम। क्वेश्चन 11th वाले एकदम, इसको एक बार वीडियो देखिए, अपने आप क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक ना। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा। देखिए भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह। अब आप बताइए कि ये समुच्चय है कि नहीं। भारत के, ये क्वेश्चन है, भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह। अब देखिएगा, आप ही सोचिए कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह, मान लीजिए किसी क्लास में बैठा, कोई क्लास है, आप ही लोग का 11th क्लास है, उसमें बोल दिया जाए कि आप बताइए इसमें सबसे सुंदर दिखने वाली
लड़कियों का समूह। तो सबसे सुंदर, तो क्लास में सबसे सुंदर दिखने वाली लड़कियों का समूह, तो आप बताएंगे। अब उसमें 10 लड़का है तो 10 की चॉइस अलग अलग होगी। आप नहीं बता सकते हैं कि आपके मन से नहीं, सबके मन से न चलना है। तो उस पहला का कोई दूसरा चॉइस होगा, दूसरे का कोई अलग चॉइस होगा, तीसरे का कुछ अलग चॉइस होगा, ठीक है। तो सबके नज़र में अच्छा अलग अलग होता है तो हम ये तय नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह कौन है। आपके नज़र में कोई अलग सर्वश्रेष्ठ होगा, हमारे नज़र में कोई अलग सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं होगा, ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। ये सुपरिभाषित नहीं है, हम लोग को सुपरिभाषित करना है। दूसरा नंबर, भारत के सभी नदियों का समूह। भारत के सभी नदियों का समूह, तो भारत के सभी नदियाँ, यानी ये नहीं बोला है कि भारत की सुंदर नदियाँ, भारत की लंबी नदियाँ, ये तो नहीं बोला है। लंबी हो, सुंदर हो, चौड़ी हो, बड़ी हो, सबको पूछा है कि भारत की सभी नदियों का समूह, यानी छोटा बड़ा लंबा सब आएगा। तो भारत के सभी नदियों का समूह, यानी ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो भारत के सभी नदियों का समूह, तो चलिए यहाँ पे अब देखिए समुच्चय को, चलिए लिख देते हैं कुछ नदियों का नाम। नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं, डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये हमारा समुच्चय बन गया, यानी सुपरिभाषित है, सभी नदियां बोला है ना। तो अब इसको हम लोग पूरे समुच्चय को किसी भी अल्फाबेट से, अल्फाबेट के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी दिखाते हैं। तो चलिए ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो रिवर का बात कर रहा है, R लिख दे रहे हैं, R=, ये हमारा समुच्चय बन गया। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, एकदम सेम इसी तरह मिलेगा। तीसरा नंबर, एशिया के देशों के नामों का समूह। एशिया में कितने देश है, एशिया के देशों के नामों का समूह। इसमें भी ये नहीं बोला है कि एशिया में सबसे बड़ा देश का समूह, या सबसे छोटा देश का समूह, या सबसे गरीब देश का समूह, या सबसे धनिक देश का समूह, ये नहीं बोला है। ये बोला है कि एशिया के देशों के नामों का समूह, यानी इसमें टोटल गरीब अमीर सबका नाम लेना है, यानी ये भी क्या है, सुपरिभाषित है, ये संग्रह है, ठीक है। भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। मझले कोष्टक से बंद कर देते हैं। अब इसको बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करता है, किसी भी बड़े अक्षर से यही लिख देते हैं, लीजिए, ठीक है। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नंबरिंग अपने कॉपी के हिसाब से डाल लीजिएगा। एक से 20 तक सम संख्याओं का समूह। 1 से 20 तक सम संख्या ने पूछा है। ये देखिए 1 से 20 तक सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक ना। तो ये देखिएगा किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं पूरे समुच्चय को, और 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का समूह क्या होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 और 20, ये हमारा समुच्चय हुआ। तो ये सुपरिभाषित है यानी समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का संग्रह। समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का संग्रह। मूल मतलब होता है शून्यक, उसका शून्यक प्राप्त करना। और 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि इसका शून्यक कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए समीकरण इतने के मूलों का संग्रह, तो मूलों का संग्रह इसका होगा 2 और 3, यानी हम लोग 10th क्लास में निकालते थे x और y का वैल्यू वही है, ठीक ना, दूसरा कुछ नहीं है। तो मूलों का संग्रह, तो ये हमारा समुच्चय ये भी है। अगला क्वेश्चन है, आपके स्कूल की आपके स्कूल की 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समूह। तो आपके स्कूल की, ध्यान समझिएगा, आपके स्कूल की 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, यानी जो आपका स्कूल है, आप 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने विद्यार्थी है उसका समूह। तो टोटल समूह हुआ ना, उसमें तो ये नहीं बोल रहा है कि लड़का का अलग समूह, लड़की का अलग समूह, या जो पढ़ने में तेज है उसका अलग समूह, या जो पढ़ने में तेज नहीं है उसका अलग समूह। ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, सबका समूह, यानी ये सुपरिभाषित है, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह, तो ये समुच्चय है कि नहीं, समुच्चय है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह, ठीक है। तो 5 बल्लेबाज, अब देखिएगा कि आपके नज़र में कोई और बल्लेबाज अच्छा होगा, हमारे नज़र में कोई और बल्लेबाज अच्छा होगा, ठीक है। जो कोई ज़्यादा विकेट लेता है, कोई कम विकेट लेता है, ठीक ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, किसी दूसरे से पूछिएगा तो उसका बल्लेबाज कोई और अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है।
अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह यानी ए ई आई ओ यू। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला यानी वॉवेल नंबर समूह, तो यही बताएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय है। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास की सुंदर लड़कियों का समूह। आपकी क्लास की सुंदर लड़कियों का समूह। तो देखिए इसमें आपकी क्लास में जितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, लड़कों का सबका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग पसंद होता है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। अगर सभी लड़के एक लड़की को कहते कि हाँ ये सबसे सुंदर है तो वो समुच्चय हो जाएगा, लेकिन सबसे पूछिएगा तो उनका अलग अलग पसंद होता है। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो डलाए। ठीक है, जय हिंद।